वेलकम बैक एवरीवन। आई नो हमारी लास्ट वीडियो को अपलोड हुए काफी दिन हो चुके हैं। एक्चुअली हम एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे बहुत जल्दी दिखने भी वाली है। एज वी आर बैक नाउ एंड जैसा मैंने प्रॉमिस करा था, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरजीबी एलईडीज एंड एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम है पीडब्ल्यूएम। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम अपनी लाइफ में रोज यूज करते हैं, चाहे वो हमारे फोन्स की स्क्रीन हो या फिर फैन की स्पीड कंट्रोल। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना और नोट्स जरूर बनाना। आरजीबी एलईडीज आजकल हर एक जगह देखने को मिल जाती हैं। कीबोर्ड, माउस, फोन, इवन घर में डेकोरेशन के लिए भी हम आरजीबी एलईडीज को यूज करते हैं। और ये आरजीबी एलईडीज मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आरजीबी एलईडी होती है सिंपल आरजीबी एलईडी, जिसका हम सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं। वहीं हमारे पास एक एडवांस आरजीबी एलईडी भी होती है, जिसको हम नियो पिक्सल के नाम से भी जानते हैं। इस एलईडी के हर एक पिक्सल की ब्राइटनेस, कलर और एनिमेशन को हम सेट कर सकते हैं और बहुत सारे कूल इफेक्ट्स भी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं सिंपल आरजीबी एलईडी से। एक आरजीबी एलईडी कुछ ऐसी दिखती है। अब होती तो ये नॉर्मल एलईडी की तरह ही है, बट इसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड एक कॉमन टर्मिनल। और एक कॉमन टर्मिनल ही डिसाइड करता है कि एलईडी का टाइप क्या होगा। अगर ये टर्मिनल कैथोड हुआ तो कॉमन कैथोड एलईडी, यानी कि इस पिन को हम लो वोल्टेज देंगे और बाकी पिन्स को हाई वोल्टेज। वहीं अगर ये टर्मिनल एनोड हुआ तो कॉमन एनोड एलईडी, जिसमें कॉमन पिन को हाई वोल्टेज और बाकी पिन्स को लो वोल्टेज या ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। मेरे पास एक कॉमन कैथोड एलईडी है। इस एलईडी के कॉमन पिन को मैंने एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। अब बाकी पिन्स को मैं एक एक करके 5 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ। एंड यू कैन सी ऑल 3 कलर्स आर ग्लोइंग। चलो अब इस सर्किट को आर्डिनो से प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हमें आर्डिनो का एक न्यू स्केच ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें दिखेंगे आर्डिनो कोड के 2 पार्ट्स, वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में हम यूजुअली वो चीज़ें लिखते हैं जिन्हें हमें एक बार डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आर्डिनो की पिन नंबर 2, 3 एंड 4 को यूज़ करने वाले हैं फॉर आर आरजीबी एलईडी, उनको एज एन आउटपुट डिफाइन करने के लिए हमें वॉइड सेटअप के अंदर कोड लिखना होगा। कैसे लिखना होगा देखते हैं। पिन्स को डिफाइन करने के लिए हमें लिखना होता है पिन मोड ब्रैकेट पिन नंबर कॉमा और उसका मोड। आप यहां पर आप देख सकते हो कि पिन मोड में M कैपिटल है। दिस इज कॉल्ड द कैमल केस। इसमें शुरू का और आखिरी अक्षर अल्फाबेट स्मॉल होता है और बीच का एक लेटर कैपिटल होता है। इसको बोलते हैं कैमल केस। जैसे कि अपर केस होता है, लोअर केस होता है, ये होता है कैमल केस। पिन मोड कैमल केस में लिखने के बाद हमें ब्रैकेट में पिन नंबर और उसका मोड डिफाइन करना होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया पिन मोड 2 कॉमा आउट। सिमिलरली मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा, कंट्रोल V एंड कंट्रोल एंड चेंज कर दूंगा फॉर पिन नंबर 3 एंड 4। तो अब मेरा सेटअप वाला काम पूरा हो चुका है। मुझे सिर्फ इतना ही काम करना था अपनी पिन्स को डिफाइन करने के लिए। मैंने पिन नंबर 2 को आउटपुट बनाया, 3 को आउटपुट बनाया एंड 4 को आउटपुट। अब आता है हमारा वॉइड लूप वाला पार्ट। वॉइड लूप के अंदर हमें अपना लॉजिक लिखना होता है। लॉजिक मतलब जो भी हम अपने कोड में करवाने वाले हैं। हमें फॉर एग्जांपल मुझे अपनी पिन नंबर 2 पे कुछ सिग्नल्स को ऑन या ऑफ, हाई या लो करवाना है, या किसी भी पिन पे कुछ करवाना है, कोई कैलकुलेशंस करवानी है, जो भी हमारा लॉजिक का पार्ट होता है, जिसको हम एक्चुअल कोड का लॉजिक बोलते हैं या एल्गोरिदम बोलते हैं, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अब हमें आरजीबी एलईडी को ऑन करवाना है, तो एक एक करके पहले हर एक कलर्स को ऑन करवाएंगे, फिर मिक्सचर्स ऑफ कलर्स को ऑन करवाएंगे। किसी भी पिन को हाई या लो बनाने के लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है जिसका नाम है डिजिटल राइट। सेम कैमल केस में आप देखोगे तो कैमल केस में ही मैंने W कैपिटल लिया है और बाकी सब कुछ स्मॉल है। तो डिजिटल राइट 2 कॉमा आई, इसका मतलब क्या है कि पिन नंबर 2 हाई हो जाएगा। अब मैं इसी लाइन को 2 बार और कॉपी करूंगा एंड चेंज कर दूंगा 3 एंड 4।
और हाई की जगह मैं उन दोनों पिन्स को लो कर दूँ। इसका मतलब होगा क्या कि मेरी जो पिन नंबर 2 है वो हाई है, यानी कि रेड कलर की एलईडी ग्लो करेगी और बाकी दोनों कलर्स ऑफ रहेंगे। मैं छोटा सा डिले ऐड कर दूंगा 1 सेकेंड का। डिले 1000 मीन्स 1000 मिली सेकेंड, जिसका मतलब होता है 1 सेकेंड। तो अब मेरा एक छोटा सा सेक्शन बन गया। मुझे करना क्या है, बस इसी को डुप्लीकेट करना है मल्टीपल टाइम्स और मैं बाकी कलर्स को भी ऑन कर। तो जैसे कि रेड कलर हमने करा था, अब मैं पहले 2 और टाइम इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 2 को मैं लो बना दूंगा, नेक्स्ट एंड 3 को मैं हाई बना। सिमिलरली नेक्स्ट में मैं 2 और 3 को लो एंड 4 को हाई। तो बहुत सिंपल। सिमिलरली अब मेरे पास तीनों चीज़ें आ चुकी है, तो मैं अगेन पूरे को एक और बार कॉपी पेस्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, 4th केस में अपनी सारी पिन्स को हाई कर दूँगी। मतलब मैं तीनों की तीनों पिन्स पे हाई देता हूँ और देखेंगे हम कि क्या कलर्स बनते हैं। तो तीनों पिन्स को हाई, मुझे पता है कि तीनों पिन्स को हाई करने के बाद वाइट कलर बनता है, रेड ग्रीन और ब्लू को मिलाने के बाद वाइट कलर बनता है। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ वाइट। कमेंट्स आर ऑप्शनल, आप चाहते हो तो कर सकते हो और नहीं चाहते तो नहीं कर सकते। दे जस्ट मेक योर कोड मोर रीडेबल। ओके, अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या करूँगा, मैं 2 पिन्स को एक साथ हाई बना रहा हूँ। आप देखोगे तो पिन नंबर 2 एंड 3 को दोनों को एक साथ हाई बना रहा हूँ। इससे मुझे पता है कि मुझे जो कलर मिलने वाला है वो सॉर्ट ऑफ पर्पल या पिंक कलर मिलने वाला है। तो पर्पल लिख देते हैं। फिर मैं पिन 3 और 4 को हाई बना रहा हूँ। तो यहाँ से जो मुझे कलर मिलने वाला है वो शान कलर मिलने वाला है। एंड एक और बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो मुझे कलर मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट येलो टाइप कलर मिलने वाला है, येलो या ऑरेंज कलर। एंड विद दिस मेरा कोड तैयार है। सिर्फ इतना सा कोड था जिसमें मैंने मोस्टली कॉपी पेस्ट ही करा है। सिर्फ मुझे 2 लाइनें हैं जो मैंने लिखी हैं एक्चुअली में, पिन मोड और डिजिटल लाइट। पिन मोड से हम करते क्या है, पिन मोड से हम पिन का मोड डिफाइन करते हैं, इनपुट या आउटपुट। यहाँ पर मैं आउटपुट अपनी पिन्स को डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डिनो से सिग्नल RGB एलईडी की तरफ भेजना है। सिमिलरली डिजिटल लाइट ये बताता है कि उस पिन पे क्या वैल्यू ऑफ वोल्टेज जाने वाली है। अगर हाई भेजूंगा तो 5 वोल्ट जाएगी क्योंकि डिजिटल पिन है, लो भेजूंगा तो 0 वोल्ट जाएगी। अब ये कोड हमारा तैयार हो गया। अब जल्दी से इस कोड को अपलोड करते हैं। बट ये तो सिर्फ 7 ही कलर्स हुए। वॉट इफ आई वॉन्ट मोर कलर्स? या फिर मुझे किसी एक स्पेसिफिक कलर को कम ब्राइटनेस पे ऑपरेट करना हो, तो क्या मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? वेल, द आंसर इज नो। बिकॉज अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो हमें एक एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है PWM, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। PWM is a technique with which you can control voltage levels. बट ये PWM है क्या और इसको कैसे यूज करना है? आई एम श्योर आप सब लोगों ने साइकिल तो जरूर चलाई होगी। अब इमेजिन करो कि आप एक सीधे रास्ते पे साइकिल चला रहे हो और अगर साइकिल चलाते वक्त आप कॉन्टिन्यूसली पेडल करोगे तो आपकी स्पीड मैक्सिमम पहुंच जाएगी और आप बहुत फास्ट मूव करोगे। वहीं अगर आप एक एक सेकंड का ब्रेक लेके या एक एक सेकंड का गैप लेके पेडल करोगे तो आपकी मैक्सिमम स्पीड नहीं पहुंचेगी और आप थोड़ा कम स्पीड पे मूव करोगे। सेम यही टेक्निक हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इसी तरीके से ही हमारा PWM काम करता है। PWM एक वेव जनरेट करता है और इस वेव के ऑन टाइम और ऑफ टाइम के ड्यूरेशन को कंट्रोल करके हम अपनी वोल्टेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखो, अगर ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों 50-50% है तो हमारी वोल्टेज भी 50% हो जाती है। सेम जैसे कि अगर आप साइकिल चलाते वक्त 50% टाइम के लिए ही पेडल करोगे तो आपकी स्पीड मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी। अगर रेशो 75-25 का है तो वोल्टेज भी 75% हो जाएगी। सेम वहीं अगर रेशो 25 और 75 का है तो वोल्टेज कम हो जाएगी और 25% हो जाएगी। इस ऑन टाइम की परसेंटेज को हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल और इसी ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके हम अपनी वोल्टेजेस या फिर एलईडी की ब्राइटनेस को और मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टेक्निक।
चलो इस टेक्निक को यूज करते हैं और कुछ नई नई कलरफुल एनिमेशंस बनाते हैं विद आवर आरजीबी एलईडीज। PWM को यूज करने के लिए हमें ऑर्डिनो की कुछ स्पेशल पिन्स का यूज करना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर, कुछ डिजिटल पिन्स के आगे एक वेव का सिंबल बना हुआ था। दिस वेव सिंबल रिप्रेजेंट्स कि ये पिन्स पे PWM सपोर्ट करता। ये पिन्स हैं 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11। तो मैं यहाँ पर अपने कोड में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ और पिन नंबर 2, 3 एंड 4 की जगह पिन नंबर 3, 5 एंड 6 को यूज करने वाला हूँ। अब इन पिन्स पे हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है एनालॉग राइट। जैसे कि हमने डिजिटल लाइट यूज करा था अभी कुछ देर पहले, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी पिन को हाई या लो बना सकते हैं, यानी कि उस पिन पे 5 वोल्ट और 0 वोल्ट की वोल्टेज को प्रोवाइड करवा सकते हैं एज एन आउटपुट। सिमिलरली अब हम एनालॉग राइट फंक्शन का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम एक वोल्टेज की रेंज को प्रोवाइड करवा सकते हैं। कोई भी वोल्टेज बिटवीन 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट को प्रोवाइड करवा सकते हैं एज एन आउटपुट। इसे लिखने के लिए मुझे लिखना होगा एनालॉग राइट, सेम वैसे ही कैमल केस में पिन नंबर एंड उसके आगे मुझे एक नंबर लिखना पड़ेगा बिटवीन 0 to 255। 0 मीन्स द मिनिमम एंड 255 मीन्स द मैक्सिमम। 0 मीन्स 0 वोल्ट, 255 मीन्स 5 वोल्ट। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट लेट से मुझे अभी अपनी पिन पे मैक्सिमम वोल्टेज देनी है, तो मैं लिखूंगा 255। 255 मैंने लिख दिया है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि मेरी जो पिन नंबर 3 है उस पर 5 वोल्ट चली जाए। उसके बाद मैंने एक हल्का सा डिले ऐड कर दिया एंड अगेन मैं इस पूरे सेक्शन को कॉपी पेस्ट करके 2 बार लिख दूंगा और अब वोल्टेज को चेंज कर दूंगा या उस वैल्यू को चेंज कर दूंगा 128 एंड 0। इससे होगा क्या? मेरी पिन नंबर 3 जो कि रेड कलर से कनेक्टेड है उसकी पहले वैल्यू होगी मैक्सिमम, फिर 50% एंड फिर 0%। तो मुझे अपनी रेड कलर की ब्राइटनेस डिक्रीज होते हुए दिखेगी आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड्स। जब वो 0 पहुंच जाएगी तो अगेन वो एक जंप लेके मैक्सिमम 255 तक पहुंच जाएगी और फिर से वही लूप चलता रहेगा। तो जल्दी से इस कोड को अपलोड करके देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसा आपने देखा मेरी रेड कलर की ब्राइटनेस पहले मैक्सिमम थी, फिर हाफ हुई और फिर 0, फिर दोबारा मैक्सिमम, फिर हाफ, फिर 0। अब अगर मुझे यही चीज़ एक लॉजिक से करना हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 255 वैल्यूज़ या फिर हर एक थोड़ी देर के बाद मुझे ब्राइटनेस को थोड़ी थोड़ी वैल्यू से डिक्रीज़ करना होगा, तो मैं मैनुअली तो लंबा कोड नहीं लिखूंगा। उसके लिए मैं एक स्पेशल चीज़ यूज़ करूँगा जिसका नाम है फॉर लूप। लूप एक ऐसी चीज़ होती है जो खुद को रिपीट करता है, खुद को आइटरेट करता है, और उस लूप को कितनी बार चलाना है, कितनी बार वो लूप काम करेगा, उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। इस लूप को हम बोलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के लिए मुझे करना क्या होगा? पहले मैं लिखूंगा फॉर ब्रैकेट स्टार्ट, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो इंट आई, उसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन करूंगा विच इज 0, कहाँ से वो लूप स्टार्ट होगा, किस वैल्यू से वो स्टार्ट होगा। देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा। मुझे पता है मेरी मैक्सिमम वैल्यू जा सकते हैं 255, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंट आई लेस देन 256। 256 इज माई मैक्सिमम नंबर और वो कभी तक पहुंचेगा नहीं, ये सिर्फ 255 तक पहुंचेगा। फिर सेमीकोलन और फिर आई प्लस प्लस। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि मेरी इस लूप के अंदर पहले आई की वैल्यू 0 डिफाइन होगी, फिर ये लूप एक बार काम करेगा, फिर वो वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, +1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी 1, अगेन 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 255। तो अब मुझे करना क्या होगा? जस्ट अपनी ये 2 लाइन्स उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, एनालॉग राइट एंड डिलीट। बाकी सारे कोड को मैं डिलीट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर 255 की जगह मैं आई लिख दूंगा। तो होगा क्या? जो भी मेरी आई की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 50, 59, 27, 128, जो भी वैल्यू होगी वो मुझे डायरेक्टली 3 नंबर पिन पे चली जाएगी और आफ्टर 100 मिली सेकेंड्स वो इंक्रीज होती रहेगी जब तक वो वैल्यू मैक्सिमम 255 में पहुंच जाए। इस कोड से होगा क्या? अब जो वैल्यू मैं मैनुअली इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था, अब वो ऑटोमेटिकली एक लूप की हेल्प से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर मुझे अपनी रेड कलर की ब्राइटनेस मिनिमम से मैक्सिमम तक जाते हुए दिखेगी, एक लीनियर प्रोग्रेशन। ठीक है, धीरे 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 मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर एकदम से 0 पर ड्रॉप होगी और फिर दोबारा धीरे 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 मैक्सिमम पहुंचेगी। ठीक है, जल्दी से इसको भी अपलोड करके टेस्ट करते हैं।
तो अब देखा आपने कैसे मेरी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हुई और फिर एकदम से ड्रॉप हो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे इंक्रीज हो और फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो, ताकि एक अच्छी सी एनिमेशन बन जाए, एक कर्व बन जाए कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जिसको हम बोलते हैं फेड इन एंड फेड आउट। ओके, उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस लूप को जस्ट दोबारा से उल्टा चला देना है। तो मैं इस लूप को कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा। अगर वैल्यू 0 से 255 तक इंक्रीज धीरे धीरे हो रही थी, तो 255 से 0 तक डिक्रीज भी धीरे धीरे होना चाहिए। तो अब मैं दूसरे लूप में करूँगा क्या, अपनी इनिशियल वैल्यू रखूँगा 255, फाइनल वैल्यू रखूँगा 0 ग्रेटर देन 0, या आप ग्रेटर देन -1 भी रख सकते हो, एंड आई माइनस माइनस। आई माइनस माइनस से क्या होगा, वो वैल्यू एक एक करके डिक्रीज होगी। एंड सिमिलरली ये कोड अब मेरी रेड कलर की एलईडी की ब्राइटनेस को पहले धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। जल्दी से इसको भी अपलोड करके हम देख लेते हैं। तो देखा कैसे पीडब्ल्यूएम की हेल्प से हम अपनी एलईडी की ब्राइटनेस को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और उससे बड़ी बड़ी एनिमेशंस भी बना सकते हैं। बट व्हाट इफ आई वांट मोर कलर्स, मुझे अगर बहुत सारे कलर्स बनाने हो। अब अगर आपको ध्यान हो, पिछले कोड में हमने डिजिटल लाइट का यूज़ करा था, जहाँ पर हम सिर्फ कुछ लिमिटेड कलर से बना पा रहे थे, क्योंकि हम दोनों पिंस को इकट्ठे हाई कर रहे थे या इकट्ठे लो कर रहे थे, तो हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं था कि हम ज़्यादा वैल्यूज़ दे पाए। बट अब हमारे पास बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि हम हर एक एलईडी को 0 से 255 तक की रेंज में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू हर एक पिन पे या हर एक एलईडी पे हमारे पास 255 डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। एंड अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को कॉम्बिनेशन बनाएं, 255 मल्टीप्लाइड बाई 255 मल्टीप्लाइड बाई 255, तो हमारे पास बनते हैं 16 मिलियन कलर्स। मतलब हम एक RGB एलईडी से मोर देन 16 मिलियन कलर्स बना सकते। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीवीज़ पे, स्क्रीन्स पे लिखा होता है कि ट्रू 60 मिलियन कलर्स या ट्रू HD कलर्स, इस तरीके से लिखा हो। तो उसे करने के लिए करना क्या होगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले मैं इस पूरे के पूरे सेक्शन को कमेंट आउट कर दूंगा ताकि इसका कोड पे कोई असर ना पड़े। उसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश अगर मैं दबाऊंगा तो पूरे के पूरी सेक्शन को ये कमेंट आउट कर देगा। अब सेम जैसे हम पहले लिख रहे थे, एनालॉग राइट 3,255, let's say analog right 5, let's say 50, and analog right 6,0। तो इन 3 लाइंस की हेल्प से हुआ क्या कि मैंने अपनी रेड पिन को मैक्सिमम वैल्यू दी, ग्रीन पिन को मैंने 30% के अराउंड वैल्यू दी, एंड ब्लू पिन को मैंने बिल्कुल भी वैल्यू दी, बिल्कुल 0 वैल्यू या 0 ब्राइटनेस देगा। इससे होगा क्या, इससे कलर बनेगा। तो अगर मैं रेड की क्वांटिटी को ज़्यादा रखूँ और येलो की क्वांटिटी को कम कर दूँ और दोनों को मिक्स कर दूँ, तो मेरे पास ऑरेंज कलर बनता है। अगर जल्दी से इसको अपलोड करके देखते हैं क्या ऑरेंज कलर बन रहा है। जैसा कि अब आपने देखा ऑरेंज कलर आ रहा था। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं इसको कर दूँ 255 और रेड को मैं कर दूँ 50, तो अब मेरे पास जो कलर बनना चाहिए वो ऑलमोस्ट येलो कलर बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसको भी अपलोड करके। तो अब आपने देखा कैसे वैल्यूज चेंज करके जस्ट वैल्यूज को मैंने रिवर्स करा तो मेरे पास 2 डिफरेंट कलर्स आ रहे। इसी तरीके मैं कोई भी और भी कलर बना सकता हूँ। अब इसको भी एनिमेट हम कर सकते हैं, इन दोनों कलर्स को हम एनिमेट कर सकते हैं कि पहले वो धीरे धीरे ग्रीन से स्टार्ट हो, फिर वो रेड तक जाए और बीच में सारे कलर्स आ जाए, ग्रीन और रेड के बीच में सारे कलर्स आ जाए, ऑन येलो, ऑरेंज, इस तरीके के सारी शेड्स आ जाए। तो उसको लाने के लिए क्या करना होगा, मैं जो हमारे फॉर लूप्स थे पहले, मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा। कमेंट आउट से हटाने के लिए दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये लाइन ऐड कर दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा 5, यहाँ पर मैं कर दूंगा 6 को मैं वैल्यू दूंगा 0 और 5 को मैं वैल्यू दूंगा 255 माइनस I।
सिमिलरली यहाँ पर भी मैं 5 6 को मैं दूंगा 0 और यहाँ मैं दूंगा 255। अब यहाँ पर आप देखो, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है वो 255 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर 255 माइनस आई करने पे इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी और रेड की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। ऊपर वाले कोड में पहले रेड की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ग्रीन की वैल्यू 255 रहेगी। इसे स्टार्ट करने से होगा क्या, इस लूप को चलाने के ये दोनों लूप्स हमारे ग्रीन और रेड कलर के बीच में एनिमेट करेंगे। पहले वो एलईडी ग्रीन होगी, ग्रीन से धीरे 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 कलर चेंज करेगी अपना येलो की तरफ, येलो से ऑरेंज की तरफ एंड देन रेड की तरफ, फिर उल्टा काम करेगी, ये रेड से ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। जल्दी से इस कोड को अपलोड करके देखते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, और हमारी एनिमेशन चल रही है या नहीं चल रही। तो देखा कितना आसान था एक आरजीबी एलईडी को पीडब्ल्यूएम टेक्निक की हेल्प से कंट्रोल करना और उसके कलर्स को एनिमेट करना। आई एम श्योर आज हमने आर्डिनो की जितनी भी कोडिंग करी वो आप सबको अच्छे से समझ में आई हो, और अगर कोई भी पॉइंट अभी भी अनक्लियर है तो प्लीज़ उसका एक क्वेश्चन बना के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं रैंडम स्टफ वी मेक, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक डिजिटल सेंसर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करते हैं। एंड तब तक के लिए बस दुआ में याद रखना।